नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और हमने डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हर रोज़ एक टॉपिक पर डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस के करीब 100 के करीब सेंटेंसेस लेकर आते हैं। जिसमें हमने पिछली वीडियो में हमने कवर किया था रेलवे स्टेशन पर बोले जाने वाले 100 वाक्य। इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन था, इंग्लिश में 100 सेंटेंसेस थे, हिंदी में उनका ट्रांसलेशन था। और इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं, जहाँ कॉलेजेस के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए जो सफिशेंट इंग्लिश है, 100 सेंटेंसेस हैं, 100 वो डिस्कस करेंगे। 100 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जो कि डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। तो वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए, हमारा जो पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, वो देख लेते हैं। जो हमारा पहला वाक्य है कि व्हाट इज़ द ड्यू डेट फॉर द प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ द ड्यू डेट फॉर द प्रोजेक्ट। परियोजना की नियत तिथि क्या है, जहाँ प्रोजेक्ट की नियत तिथि क्या है। मीन्स की जो तय सीमा है, जो एक नियत तिथि होती है जो किसी भी प्रोजेक्ट को पूरी करने के लिए, वो क्या है। तो जो हमारा अगला सेंटेंस है वो ये है, प्लीज़ राइज योर हैंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया अपना हाथ उठाएं। जब प्रोफेसर एक लेक्चर लेता है, उसके बाद वो एक क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होता है, जिससे वो जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछता है कि भाई अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसी सेंस में एक लेक्चरर कहेगा कि प्लीज राइज योर हैंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कि अगर आपको कोई प्रश्न है इस लेक्चर से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वाक्य है वो है, प्लीज टर्न ऑफ योर सेल फोन ड्यूरिंग द क्लास। प्लीज टर्न ऑफ योर सेल फोन ड्यूरिंग द क्लास। कृपया कक्षा के दौरान अपना सेल फोन बंद कर दें। कृपया कक्षा के दौरान अपना सेल फोन बंद कर दें। प्लीज टर्न ऑफ योर सेल फोन ड्यूरिंग द क्लास। हमारा नेक्स्ट वाक्य है, आई वुड लाइक हमारा नेक्स्ट वाक्य है हमारा नेक्स्ट वाक्य है आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू योर कॉलेज। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू योर कॉलेज। कॉलेज में आपके कॉलेज, यहाँ पे जो इसकी इंग्लिश है वो हिंदी है, वो थोड़ी गलत हुई है। इसकी हिंदी बनेगी कि मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहूँगा, जहाँ अप्लाई करना चाहूँगा। ठीक है, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू योर कॉलेज। ठीक है, कि मैं एडमिशन लेना चाहूँगा, आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। उस सेंस में हम ये बात करेंगे जहाँ एडमिशन लूँगा, मैं आपके कॉलेज में लेना पसंद करूँगा मैं एडमिशन। तो वो है। नेक्स्ट है, नो कोपिंग वर्क अलाउड इन द कॉलेज। ठीक है, नो कॉपिंग वर्क अलाउड इन कॉलेज। तो जो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है कि कॉलेज में नकल कार्य की अनुमति नहीं है। नो कॉपिंग वर्क अलाउड इन कॉलेज। कॉलेज में नकल कार्यों की अनुमति नहीं है। हमारा नेक्स्ट वाक्य है, आई एम स्टडिंग विद क्लासमेट फॉर द फाइनल एग्जाम। आई एम स्टडिंग विद क्लासमेट फॉर द फाइनल एग्जाम। मैं अंतिम परीक्षा के लिए सहपाठियों के साथ अध्ययन कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट वाक्य है, आई एम गेटिंग रेडी फॉर ए क्लास प्रेजेंटेशन। आई एम गेटिंग रेडी फॉर क्लास प्रेजेंटेशन, कि मैं क्लास प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट वाक्य है, आई एम डूइंग ए सर्वे फॉर सोशोलॉजी प्रोडक्ट। जो प्रोजेक्ट मीन्स की सोशोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसको हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं, सोशियोलॉजी, सोशलॉजी और सोशियोलॉजी। ठीक है, असल में ये जो समाज का अध्ययन होता है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन जिसे हम समाज शास्त्र बोलते हैं। मैं अपने समाज शास्त्र प्रोजेक्ट के लिए एक सर्वेक्षण कार्य कर रहा हूँ। जिस टाइम एक थर्ड ईयर होता है उस टाइम जो सोशोलॉजी के सब्जेक्ट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनसे लास्ट ईयर के लास्ट सेम में कुछ सर्वेस करवाए जाते हैं, जिसमें उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि आई एम डूइंग अ सर्वे फॉर माय सोशियोलॉजी प्रोजेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ए क्लास प्रेजेंटेशन। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ए क्लास प्रेजेंटेशन। मैं क्लास प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हूँ। मैं एक क्लास प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलेज कैंपस हैज़ जिम्नेशियम एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़।
कॉलेज परिसर में एक व्यायामशाला है जिसे हम जिम बोलते हैं और खेल सुविधाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा आई एम स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर माई अपकमिंग एग्ज़ाम। आई एम स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर माई अपकमिंग एग्ज़ाम। मैं अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए पुस्तकालय में अध्ययन कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट वाक्य है कि द प्रोफेसर अनाउंस्ड ए चेंज इन द सिलेबस। प्रोफेसर अनाउंस्ड ए चेंज इन द सिलेबस। प्रोफेसर ने सिलेबस में बदलाव की घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट वाक्य है आई नीड टू बाय टेक्स्ट बुक फॉर माई क्लास। मुझे अपनी कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें खरीदनी हैं। आई नीड टू बाय टेक्स्ट बुक फॉर माई क्लासेस। आई एम अटेंडिंग अ लेक्चर ऑन साइकोलॉजी। आई एम अटेंडिंग अ लेक्चर ऑन साइकोलॉजी। मैं मनोविज्ञान पर एक क्लास में भाग ले रहा हूँ। मैं मनोविज्ञान पर एक क्लास में भाग ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर क्लास। सबको सुप्रभात, आइए हमारी कक्षा शुरू करें। नेक्स्ट है लेट्स स्टडी टुगेदर एट द लाइब्रेरी। लेट्स स्टडी टुगेदर एट द लाइब्रेरी। आइए पुस्तकालय में एक साथ अध्ययन करें। हमारा नेक्स्ट वाक्य है कि आई वांट टू ज्वाइन अ स्टडी ग्रुप। मैं एक स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। आई वांट टू ज्वाइन अ स्टडी ग्रुप। मैं एक स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। हमारा नेक्स्ट वाक्य है कि डू यू हैव गुड रिकमेंडेशन। डू यू हैव गुड बुक रिकमेंडेशन मीन्स कि क्या आपके पास एक अच्छी पुस्तक की सिफारिश है। डू यू हैव गुड बुक रिकमेंडेशन। क्या आपके पास अच्छी पुस्तक की सिफारिश है मीन्स कि क्या आप के पास मुझे सजेस्ट करने के लिए कोई अच्छी पुस्तक है। वट टाइम इज़ आवर नेक्स्ट क्लास। वट टाइम इज़ आवर नेक्स्ट क्लास। हमारी अगली कक्षा के कितने बजे है। हमारी अगली कक्षा कितने बजे है, इसमें ये पूछा गया वट टाइम इज़ आवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट है आई कांट फाइंड द लाइब्रेरी, कैन यू हेल्प मी। आई कांट फाइंड द लाइब्रेरी, कैन यू हेल्प मी। हमारा जो इसका ट्रांसलेशन है कि मुझे पुस्तकालय नहीं मिल रहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वाक्य है प्लीज़ व्हाट्स द असाइनमेंट डेडलाइन। ये पूछा कि जो असाइनमेंट हमने सबमिट करवाने हैं उसी सेंस में बात हो रही है कि जो उसकी जो लास्ट डेट क्या है, डेडलाइन क्या है, असाइनमेंट की समय सीमा क्या है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मीन्स की सेंटेंस है आई नीड टू रजिस्टर फॉर क्लासेस। आई नीड टू रजिस्टर फॉर क्लासेस। मुझे कक्षाओं के लिए रजिस्टर करने की आवश्यकता है। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है हाउ डू आई एक्सेस द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हाउ डू आई एक्सेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मुझे एक छात्र क्लब में शामिल होने की दिलचस्पी है। देखिए अगर इस सेंस में वो बात कर रहा है कि मुझे कि मैं कैसे एक्सेस करूं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, कि मुझे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करना है, पढ़ना है, तो मैं कैसे करूं। हाउ डू आई एक्सेस द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मुझे एक छात्र क्लब में शामिल होने की दिलचस्पी है। जो हमारा अगला जो सेंटेंस है वो ये है प्लीज़ एक्सप्लेन द अगेन इन सिंपल टर्म। प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन इन द सिंपल टर्म। इस सेंस में बात हो रही है कि प्लीज़ एक्सप्लेन द डैट अगेन इन द सिंपल टर्म। कृपया इसे फिर से सरल शब्दों में समझाएं। प्लीज़ एक्सप्लेन डैट इन द सिंपल टर्म्स। कृपया फिर से सरल शब्दों में समझाएं। अगर कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, कोई शिक्षक है, अगर वो समझा रहा है पर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा, तो विद्यार्थी इस तरीके से पूछता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन डैट अगेन इन सिंपल टर्म, कि जो आप समझा रहे हैं मुझे लेमैन भाषा में समझाइए, मुझे आसान भाषा में समझाइए जो आपने ये समझाया है। हाउ डू आई एक्सेस द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकता हूं। हमारा नेक्स्ट वाक्य है, सेंटेंस है कि आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ए स्टूडेंट क्लब। आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ए स्टूडेंट क्लब। मुझे एक छात्र क्लब में शामिल होने में दिलचस्पी है। आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ए स्टूडेंट क्लब। मुझे एक छात्र क्लब में शामिल होने की में दिलचस्पी है। नेक्स्ट है हमारा आई मिस्ड द लेक्चर, कैन आई गेट लेक्चर नोट्स। मैं लेक्चर चूक गया हूँ, क्या मुझे लेक्चर नोट्स मिल सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई नीड ए ड्रॉप ए क्लास, आई नीड टू ड्रॉप ए क्लास, व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर डैट। आई नीड टू ड्रॉप ए क्लास बस व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर डैट, मुझे एक कक्षा छोड़नी है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर ए स्कॉलरशिप, मैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू अप्लाई ए स्कॉलरशिप, मैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहूँगा। नेक्स्ट है हमारा, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन द कंसेप्ट अगेन, क्या आप कृपया इस अवधारणा को दोबारा समझा सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट अगेन, क्या आप कृपया इस अवधारणा को दोबारा समझा सकते हैं। कुछ टीचर ने किसी चीज़ को समझाया होगा, विद्यार्थी के वह चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो एक छात्र पूछ सकता है कैन यू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट अगेन। नेक्स्ट है वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। हमारा जो बस यही थे आज के हमारे सेंटेंसेस, जो मेन थे वो हमने कवर कर लिए। और यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लेक्चर जो संबंधित और भी सेंटेंसेस रह चुके हैं, उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और इस चैनल पे हम हर रोज़ किसी ना किसी टॉपिक से लेकर एक वीडियो लेकर आते हैं, एक जो सेंटेंसेस की पूरा लेक्चर लेके आते हैं, जिसमें हम एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस को कवर करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।